अजीज़ साथियों, मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हादिक। आज हमने अपने स्टूडियो में हकीम हादिक को दावत दी है, जो कि एक बहुत अच्छे माने हुए मालिज हैं। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मौजू है शुगर के मुतालिक उनसे गुफ्तगू करेंगे, चंद सवालात उनसे पूछेंगे। जी हकीम साहब। हकीम हादिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे दावत दी है और मुझे बाकायदा अपने चैनल में इनवाइट किया है। मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। हकीम साहब, शुगर के मरीज बहुत ज़्यादा हैं और वो मुझसे अक्सर सवालात पूछते रहते हैं। आज मैं वही सवाल आपसे पूछूंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि शुगर क्या है? शुगर एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, यानी इस बीमारी की वजह से निज़ाम इन्हिज़ाम में बहुत बड़ी बिगाड़ आ जाती है, या आप यूं कह सकते हैं कि ये निज़ाम इन्हिज़ाम की बीमारी है। निज़ाम इन्हिज़ाम से मुंसलिक एक उज़्व होता है, एक आर्गन होता है जिसको लबलबा कहा जाता है और इंग्लिश में इसको पेनक्रियास कहते हैं। इस उज़्व में एक एंजाइम पैदा होती है जिसको इंसुलिन कहा जाता है। जब इस उज़्व की फ़ैल में बिगाड़ पैदा होता है तो इंसुलिन की मिकदार कम बनने लगती है, या नहीं बनती या नाकिस बनती है, जो बेअसर साबित होती है और आप मुस्तकिल शुगर के मरीज बन जाते हैं। माशाल्लाह हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से शुगर की वजाहत कर दी। अब आपने जैसा कि इंसुलिन का जिक्र किया है, तो बाज़ लोगों को इंसुलिन का पता नहीं है। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को हजम करने में मदद देता है। इंसुलिन कम होने, न होने या बेअसर हो जाने की सूरत में ग्लूकोज खून में आज़ाद हालत में गर्दिश करता है, यानी खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, यानी वो शुगर का बाकायदा मरीज बन जाता है। हकीम साहब, तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, जो कि अक्सर औकात मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, वो ये है कि शुगर के अलामात क्या हैं? शुगर के 4 बहुत बड़ी अलामात हैं, जिनमें जो कि मैं आपको बताऊंगा। अक्सर औकात शुगर के मरीजों में ये अलामात पाए जाते हैं। सबसे पहली अलामात में ज़्यादा प्यास लगना, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अलामात सबसे ज़्यादा देखी गई है, बहुत ज़्यादा पेशाब का आना। तीसरी अलामात में भूख लगे तो शदीद लगे, जिस्म कांपने लगे, यानी कि बर्दाश्त ख़त्म हो जाना। जैसा कि नॉर्मल इंसान थोड़ा बहुत भूख को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन शुगर पेशेंट को जब भूख लगता है तो उसके हाथ और पाँव कांपने लगते हैं। वो बिल्कुल उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर थोड़ी देर तक उसे खाना न मिले तो वो गशी खाकर गिर भी सकता है। चौथी अलामत में ये बहुत ज़्यादा जो है ये भी देखा गया है, अचानक जिस्म में बहुत ज़्यादा जिस्म की जो वज़न में कमी आ जाए और शदीद कमज़ोरी आप महसूस करें। यह भी एक बहुत बड़ी अलामत है। ये 4 अलामत अगर आप में से किसी में पाए जाते हैं तो वो ज़रूर अपने शुगर का चेकअप करवा ले। शुगर उम्मुल अमराज है जिसकी बहुत सी अलामत हैं, लेकिन ये 4 अलामत बहुत ज़्यादा अहम हैं जो अक्सर औकात पाए जाते हैं। अगर इन 4 अलामत में से कुछ आपके जिस्म में मौजूद हैं तो आप ज़रूर अपने शुगर का चेकअप करवाएं। हकीम साहब, चौथा सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे अक्सर औकात मेरे सब्सक्राइबर पूछते हैं, शुगर के कितने अकसाम हैं? शुगर के 2 अकसाम हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। अक्सर औकात छोटे बच्चे डायबिटीज़ टाइप 1 से मुतासिर होते हैं, जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। और डायबिटीज़ टाइप 2 अक्सर औकात बड़े उम्र के लोगों को हो जाता है। हकीम साहब, 5वां सवाल सबसे ज़्यादा जो मुझसे पूछा जाता है, शुगर का इलाज मुमकिन है बगैर
یعنی کہ ایسی کوئی دوا ہو جو ایک مرتبہ کھائیں، جیسا کہ اینٹی بایوٹکس یا دوسری ادویات ہوتے ہیں، کسی مرض کے لیے ہم کھاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے جڑ سے، اس طرح سے کوئی ایسی دوا ہو اگر وہ ہم کھا لیں تو شوگر تا حیات پھر ہمارا نارمل رہے۔ شوگر کے لیے فی الحال کوئی ایسی کامیاب دوا نہیں جس کے کھانے کے بعد شوگر تا حیات بغیر کسی دوا کے نارمل ہو جائے، مگر آپ لائف اسٹائل کو تبدیل کر کے بہت اچھی طرح سے شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حکیم صاحب، اس موضوع پر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے، بغیر دوا کے شوگر کا یقینی علاج۔ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ضرور لوگ دیکھیں اور اس پر باقاعدہ عمل کریں۔ بہت اچھی طرح سے آپ کا شوگر کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ طریقہ کار پر عمل کیا تو۔ اب حکیم حاذق اور ہمارے مہمان خصوصی حکیم حاطق کو دیجیے اجازت، پھر اس موضوع کو ہم آگے اس کے چلیں گے۔ کل ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ہم آئیں گے، موضوع یہی شوگر ہوگا۔ مزید سوالات ہم حکیم حاطق سے پوچھیں گے اور بہت ہی انفارمیٹو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو باقاعدہ ہمیں فالو کریں اور باقاعدہ ہمارے چینل کو آپ وزٹ کریں روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ آپ کو کچھ معلومات مل سکے شوگر کے حوالے سے یا دوسرے جتنے بھی موذی امراض ہیں جن سے آپ متاثر ہیں یا آپ جاننا چاہتے ہیں، تو ضرور آپ فالو کریں ہمارے چینل کو۔ اگر آپ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو ضرور آن کریں اور لائک اور شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان ذات کی فلاح اور بہبود میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال پائیں۔ اب حکیم حاذق اور حکیم حاطق ہمارے مہمان خاص کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔